क्या होता अगर नारुतो एक ओत्सुकी होता बचपन से ही। तो कहानी स्टार्ट होती है मिनाटो से। मिनाटो एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर गया होता है जहां सबसे पावरफुल एनिमी उसे पकड़ने की प्लानिंग कर रहा होता है। अपनी स्पीड और इंटेलिजेंस का यूज करके मिनाटो उनसे बच निकलता है और स्पेस टाइम जुत्सु एक्टिवेट करके एक दूसरे डायमेंशन में चला जाता है ताकि कोई उसे फॉलो ना कर सके। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक जगह पर चमकता हुआ डिवाइन फ्रूट हवा में फ्लोटिंग कर रहा है। लड़ाई और मिशन की वजह से मिनाटो बहुत थका और भूखा होता है, इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे वो उस मिस्टीरियस फ्रूट को खा लेता है। फ्रूट खाते उसके शरीर में एक खतरनाक एनर्जी दौड़ने लगती है। उसकी नसों में चक्रा बिजली की तरह चमक उठता है और आंखों में नई रोशनी आ जाती है। मिनाटो फील करता है कि उसके अंदर ओत्सुकी लेवल की पावर जाग चुकी है। हर जुत्सु और टेक्निक उसे नेचुरल फील होने लगता है। फिर वो वापस अपने डायमेंशन में आता है। कुछ सालों बाद नाइन टेल्स का अटैक होता है, लेकिन इस बार मिनाटो नॉर्मल होकागे नहीं होता बल्कि एक डिवाइन वॉरियर होता है। अपने न्यू पावर से वो कुरामा को इजिली कंट्रोल कर लेता है और उसे नारुतो के अंदर सील कर देता है बिना अपनी जान दिए। कुशिना भी सेफ रहती है। इस तरह नारुतो के अंदर नाइन टेल्स भी होता है और ओत्सुकी ब्लड भी, क्योंकि उसके फादर अब एक ओत्सुकी बन चुके होते हैं। नारुतो बचपन से ही एक स्पेशल ओत्सुकी चाइल्ड होता है, पर इस बात का किसी को अंदाजा नहीं होता। विलेज के लोग सिर्फ यही जानते होते हैं कि उसके अंदर कुरामा सील है, इसीलिए सब लोग उससे दूर दूर रहते हैं और डर के साथ देखते हैं। नारुतो को अपनी असल पावर का पता भी नहीं होता, पर वो महसूस करता है कि उसके अंदर कुछ अलग सा है। मिनाटो अभी भी होकागे होता है और कुशिना भी जिंदा होती है। दोनों लोग नारुतो को नॉर्मल जिंदगी देने की कोशिश करते हैं ताकि नारुतो बिना किसी प्रेशर के बढ़े। मिनाटो होकागे के कामों में बिजी रहता है, पर कोशिश करता है कि जब भी टाइम मिले वो नारुतो के साथ रहे। कुशिना घर पर उसे प्यार से संभालती है और हमेशा उसे हिम्मत देती है। नारुतो कभी कभी अपने सपने में कुछ अजीब सा देखता है, अजीब चक्र और अनजानी पावर्स देखता है, पर उसे समझ नहीं आता ये सब क्या है। वो बस यही मानता है कि तैयारी और मेहनत से वो एक दिन सबसे स्ट्रॉन्ग निंजा बनेगा ताकि गाँव के लोग उसे डर से नहीं गर्व से देखें। नारुतो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और निंजा एकेडमी जाना स्टार्ट करता है। कुशिना रोज सुबह उसे उठाकर उसके लेसन रिवाइज करवाती है और गलती होने पर प्यार से समझाती है। मिनाटो जब भी होकागे के कामों से फ्री होता है तब वो नारुतो को ट्रेनिंग दिया करता है। कभी चाक्रा कंट्रोल सिखाता है, कभी कुनाई थ्रो करवाता है और कभी बेसिक टाइजुत्सु प्रैक्टिस करवाता है। नारुतो के बॉडी में ओत्सुकी ब्लड फ्लो करता होता है, जिस वजह से उसकी लर्निंग स्पीड बहुत तेज हो जाती है। जो टेक्निक बाकी बच्चों को हफ्तों में समझ आती है, नारुतो उसे कुछ दिन में सीख लेता है। उसका चक्र नेचुरल तौर पर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है। एकेडमी में वो सबसे अलग दिखता है। टीचर्स भी देखकर हैरान रहते हैं कि नारुतो इतनी कम उम्र में इतना फोकस्ड और पावरफुल कैसे है। कभी कभी प्रैक्टिस के टाइम नारुतो को लगता है जैसे उसके जिस्म के अंदर कोई रोशनी फूटने वाली हो, पर वो उसे इग्नोर करके ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। उसका सपना होता है कि एक दिन सबसे स्ट्रॉन्ग निंजा बनकर होकागे बनेगा ताकि कोई उसे अकेला या वीक न समझे। धीरे धीरे नारुतो एकेडमी का स्टार स्टूडेंट बन जाता है और सबको फील होने लगता है कि इस बच्चे में कुछ तो बात है। एकेडमी से पास आउट होने के बाद नारुतो गेनिन बन जाता है और उसकी टीम 7 में सासुके और साकुरा आते हैं। काकाशी उनका सेंसे होता है और सबसे पहला टेस्ट बेल टेस्ट होता है। टेस्ट के बारे में सुनकर नारुतो स्माइल करता है और बोलता है चलिए काकाशी सेंसे शुरू करते हैं। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होता है सासुके और साकुरा तुरंत काकाशी के पीछे भागकर बेल लेने की कोशिश करते हैं। नारुतो दूर खड़ा उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। काकाशी थोड़ा टीज करते हुए बोलता है नारुतो तुम ट्राई नहीं करोगे? नारुतो कान ने रिप्लाई करता है सेंसे पहले आप सीरियस तो हो जाइए, तभी तो मजा आएगा। काकाशी बोलता है पहले ट्राई करके तो दिखाओ। अगले ही पल नारुतो अपनी सुपर स्पीड से वैनिश होता है और सीधा काकाशी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है सीरियस होकर टेस्ट लीजिए वरना मैं ऐसे ही बेल छीन लूंगा। ये देखकर सासुके और साकुरा शौक में आ जाते हैं और काकाशी भी सीरियस हो जाता है। दोनों के बीच फास्ट और इंटेंस फाइट होती है। आखिर में नारुतो के हाथ में एक बेल होती है और दोनों थके हुए खड़े होते हैं। काकाशी हंसते हुए कहता है तुम सच में मिनाटो सेंसे के ही बेटे हो नारुतो। दिन कुछ दिन बाद टीम 7 को लैंड ऑफ वेव्स का मिशन मिलता है। सब निंजा गियर पहनकर अर्ली मॉर्निंग गांव से निकल जाते हैं। नारुतो पूरे रास्ते बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे कोई पावरफुल सीक्रेट उसके अंदर छुपा ही ना हो। बीच रास्ते में उनकी मुलाकात इटाची से होती है। इटाची काकाशी को देखकर हल्की सी स्माइल देता है और बोलता है टीम 7 आज कहाँ जा रही है काकाशी? काकाशी उसे मिशन के बारे में बता देता है। इटाची नारुतो को ध्यान से देखता है जैसे उसके अंदर कुछ अलग सा महसूस हो रहा हो, फिर बिना कुछ बोले चला जाता है। आगे बढ़ते हुए रास्ते में अचानक कुछ
रोग निंजाज अटैक कर देते हैं। सासुके पूरे जोश के साथ आगे बढ़ता है और अपनी स्पीड और शूरिकेन स्किल से उन सबको एक एक करके गिरा देता है। नारुतो बस साइड में खड़ा स्माइल करके देख रहा होता है। साकुरा थोड़ी नर्वस होती है, पर जब एनिमीज डिफीट होते देखती है तो रिलीफ फील करती है। काकाशी साइलेंटली सबको ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है कि नारुतो अभी तक मूव भी नहीं हुआ, जैसे वो जानबूझकर अपने रियल स्ट्रेंथ छुपाए हुए हो। मिशन स्मूथली कंटिन्यू होता है और टीम 7 बिना रुकावट के लैंड ऑफ वेव्स की तरफ आगे बढ़ जाती है। एट द लास्ट टीम 7 लैंड ऑफ वेव्स पहुंच जाती है, जहां उन्हें पूरी सच्चाई पता चलती है। तभी उनके सामने जाबुजा और हाकू आ जाते हैं। काकाशी और जाबुजा तुरंत एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और उनकी फाइट एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ नारुतो और सासुके हाकू के सामने खड़े होते हैं। नारुतो हंसते हुए बोलता है, क्या बोलते हो सासुके, इसे कितने सेकंड में हरा लोगे? सासुके हल्का सा हंसकर कहता है, तुम बताओ, तुम कितना जल्दी से हरा सकते हो? नारुतो आंख बंद करके मुस्कुराता है और बोलता है, बस देखो। अगली पल वो वैनिश हो जाता है और ब्लिंक में हाकू के सामने पहुंचकर एक सॉलिड पंच मारता है। हाकू वहीं गिर जाता है। सासुके हैरान होकर बोलता है, अरे यार, पूरा फाइट तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी तुमने। नारुतो हंसता है और कहता है, अभी मेन विलन बाकी है, चलो उसे फेस करते हैं। दोनों जाबुजा की तरफ दौड़ते हैं और फाइट के क्रेडिट लेने पर बहस करने लगते हैं। इतने में जाबुजा काकाशी को ट्रैप कर लेता है। नारुतो और सासुके ये देखकर गुस्से में आ जाते हैं और एक साथ जाबुजा पर फुल पावर से अटैक कर देते हैं। देन काकाशी भी फ्री हो जाता है और फिर तीनों मिलकर जाबुजा को डिफीट कर देते हैं। जाबुजा को हराकर टीम 7 स्टाइलिश वे में कोनोहा वापस आ जाती है। गांव में लोग उन्हें देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। कुछ दिन बाद नारुतो, सासुके और साकुरा ट्रेनिंग के लिए ओपन ग्राउंड में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात शिकामारू, नेजी, टेंटेन, इनो और चोजी की टीम से होती है। सब नारुतो और सासुके को देखकर बात शुरू करते हैं। शिकामारू बोल्ड टोन में बोलता है, सुनने में आया है कि तुम लोग लैंड ऑफ वेव्स में जाबुजा को हरा के आ गए। नारुतो और सासुके एक साथ हंसते हुए बोलते हैं, अरे हमने कहाँ किया, काकाशी सेंसे ने किया था डिफीट उसे। टेंटेन थोड़ा चैलेंज करते हुए बोलती है, अगर हमारी टीम होती तो नेजी अकेले ही जाबुजा को हरा देता। इनो भी बोलती है, और हमारी टीम भी कर लेती डिफीट उसे। साकुरा कूल एटीट्यूड के साथ बोलती है, फिर तो रेस कर लेते हैं, कौन पहाड़ी तक सबसे पहले पहुंचता है। सब नारुतो की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, इस रेस का विनर तो पहले से ही पता है। नारुतो सर खुजाते हुए बोलता है, अरे यार, क्या कंपटीशन वगैरह लगा रखा है तुम लोगों ने। सब हंस पड़ते हैं और एटमॉस्फेयर लाइट हो जाता है। तभी वहाँ इरुका सेंसे आ जाते हैं और सबको मस्ती करते देखकर बोलते हैं, अरे बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? सब टीम्स उन्हें बताती है कि वो रेस और कंपटीशन करने वाले थे। इरुका सेंसे मुस्कुराकर बोलते हैं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी चूनिन एग्जाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं, वही तुम सबका असली कंपटीशन होगा। ये सुनते ही सारे गेनिन्स खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर एक दूसरे को देखते हैं। शिकामारू बोलता है, तो मतलब वही डिसाइड होगा कौन बेस्ट है। नेजी कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है, एग्जाम में ही पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग है। नारुतो ईगर होकर बोलता है, परफेक्ट, मैं रेडी हूँ दिखाने के लिए। इरुका सेंसे हंसते हुए कहते हैं, फिर जाओ जल्दी से फॉर्म भरो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। सब लोग हाँ में सर हिलाते हुए अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाते हैं। नारुतो और सासुके साथ चलते हुए एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। नारुतो बोलता है, देख लेना एग्जाम में मैं ही जीतूंगा। सासुके भी स्माइल करते हुए बोलता है, सपने देखना बुरी बात नहीं है नारुतो। दोनों हंसते हैं और चुन एग्जाम्स के लिए फुल जोश के साथ प्रिपेयर करने लगते हैं और यही पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।